Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 12, algebraic expressions. ठीक है, ये वीडियो इसका इंट्रोडक्शन होगा. तो देखिए, सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं अलजेब्रा का मतलब. ठीक है, जितने भी लेटर्स होते हैं A to Z, ठीक है, A B C D till Z, तो उससे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा. ठीक है, मैथ्स के टर्म में. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 6y प्लस 10xy प्लस 2, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई एक्सप्रेशन है. तो देखिए, इस टाइप का एक्सप्रेशन जहां पर आप देखिएगा कि अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों हैं, उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे कि 5x प्लस 6y प्लस 10xy प्लस 2. ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पहचानने आनी चाहिए. सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स. ठीक है, टर्म्स क्या होता है आप याद रखिएगा, प्लस और माइनस से सेपरेटेड रहता है टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल 6x माइनस 2y प्लस 10xy, ठीक है, प्लस 5. यहाँ पे मैंने दो एक्सप्रेशंस लिया है. ठीक है, तो आप इसमें क्या कहिएगा, टर्म्स क्या है? जैसे इसमें एक टर्म है 5x, दूसरा टर्म है 6y. क्यों? क्योंकि देखिए, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है. प्लस के साइन से टर्म सेपरेट हो जाते हैं, माइनस के साइन से टर्म्स सेपरेट हो जाते हैं, प्लस माइनस के साइन से. फिर तीसरा टर्म आप कह सकते हैं 10xy है, और चौथा टर्म आप कह सकते हैं 2 है. ठीक है, इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में हम कह सकते हैं 6x एक टर्म है. ठीक है, फिर माइनस 2y दूसरा टर्म है. ठीक है, फिर 10xy तीसरा टर्म है, और 5 चौथा टर्म है. ठीक है, समझ रहे हैं टर्म्स क्या होते हैं. उसके बाद होता है कांस्टेंट. वर्ड से ही आप समझ जाइएगा कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो फिक्स है, जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो. तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर जो 2 है, इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है, कोई भी अल्फाबेट यानी कोई अलजेब्रा नहीं है. इसके कारण क्या होगा कि इसका ये जो 2 है, ये पूरे ऑल द टाइम ये कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो जैसे इस एक्सप्रेशन में जो 2 है ये कांस्टेंट है. ठीक है, यहाँ में 5 है, ये कांस्टेंट है. अब इसी से रिलेटेड है दूसरा टर्म वेरिएबल, बिल्कुल इसी के ऑपोजिट. जैसे कि देखिए 5x, इसमें जो x का वैल्यू है, अगर x का वैल्यू 2 रहेगा तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, लेकिन अगर x का वैल्यू चेंज होकर 3 हो जाएगा तो 5 इंटू 3 इसका आंसर 15 हो जाएगा. यानी कि इसका आंसर वैरी करेगा, इसीलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे टर्म्स जिसमें आप देखिएगा अलजेब्रा है, अल्फाबेट है, उससे हम कहेंगे कि वो वेरिएबल है. तो देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है 5x 6y 10xy, और जो 2 है वो क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है? 6x माइनस 2y प्लस 10x, ये 3 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, अब देखिए फैक्टर्स क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ 6x का फैक्टर क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा. अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 का फैक्टर क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? 15 का फैक्टर 3 और 5 होता है. 3 और 5 आपस से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा. 3 और 5 15 का फैक्टर है. बिल्कुल इसी तरीके से 6x का फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 और x हो जाएगा इसका फैक्टर. ठीक है, अगर कहिएगा कि माइनस 2y का फैक्टर क्या होगा, तो माइनस 2y का फैक्टर होगा माइनस 2 और y. ठीक है, माइनस 2 और y मिलेगा तो माइनस 2y बन जाएगा. फिर अगर आपसे पूछेगा कि 10xy का फैक्टर क्या है, तो 10xy का फैक्टर है 10, एक है x एक है y, ये 3 फैक्टर्स है इसके. ठीक है, तो फैक्टर्स पहचानना आपसे समझ गए. आगे देखिए कोएफिशिएंट. ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे ऐसे पूछेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ 5x, तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? जो भी पहले आए. तो अगर आपसे पूछेगा 5x का, तो इसमें जो अल्फाबेट रहेगा यानी कि जो अलजेब्रा रहेगा, उसके आगे वाला जो भी रहेगा
नंबर वही इसका कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। जैसे इस 5x में 5 है इसका कोएफिशिएंट। अगर हम इसकी बात करें -2y, तो -2y में अगर पूछेंगे कि y का कोएफिशिएंट क्या है तो आप कहिएगा -2 है, ठीक है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10xy में x का कोएफिशिएंट क्या है तो आप क्या कहिएगा? 10xy में x का कोएफिशिएंट, यानी कि x को छोड़ के जो भी बच रहा है वही इसका कोएफिशिएंट, यानी कि 10y, ठीक है। समझ रहे? अगर हम कहते हैं -12xy में y का कोएफिशिएंट क्या है तो y को छोड़कर जो भी उसके साथ है वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि -12 और x, ठीक है। समझ गए? आगे देखते हैं। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि 2a, 3a, 5a, ठीक है। आप देखिएगा सब में a है, ठीक है, तीनों लाइक हैं तो ये लाइक टर्म्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल 5x, 2y, 6z, देखिएगा यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो ये हो गया अनलाइक हो गया, ठीक है। एक चीज और मैं इसमें क्लियर आपको कर दूं कि मान लीजिए -2x, 3x और -10x आपसे कह दिया, आपसे पूछेगा कि क्या ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स है कि नहीं, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि हाँ ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि इसमें x सब में है, साइन देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। x के साथ मल्टीप्लिकेशन में -2 है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 है और x के साथ मल्टीप्लिकेशन में -10 है, ठीक है। अब जो भी आगे आपको पढ़ना है वो सब आपको लाइक टर्म्स पे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए अनलाइक टर्म्स को हम कभी ऐड ही नहीं कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग चीज कभी ऐड नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक ही चीज 3 अलग अलग वैल्यूज में ऐड हो सकती है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स में ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चीज हो सकता है, ठीक है। अनलाइक टर्म में कुछ नहीं हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट कवर करते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, जैसे मोनो से ही आप समझ रहे हैं, मोनो वर्ड का मतलब होता है 1, और मोनोमियल मतलब होता है 1 टर्म, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है 2, और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म, और पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 1 टर्म, ठीक है। अब देखिए मोनोमियल जैसे कि 5x, ठीक है, एक टर्म है। बाइनोमियल जैसे कि 5x प्लस 2y, 2 टर्म्स आ गए, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब 5x प्लस 2y प्लस 10xy, ठीक है। और पॉलिनोमियल में फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 2y प्लस 10xy प्लस 3, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जो उसका टर्म एक से ज्यादा होता है, और आप यहाँ से देखिएगा कि एक से ज्यादा यानी कि 2 होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये सब भी इनडायरेक्टली पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि पॉलिनोमियल को, बाइनोमियल को, ट्राइनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं 2 से 3 से ज्यादा है तो आप सीधे उसे पॉलिनोमियल कह दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे एक्सप्रेशन मान लीजिए z-10 है, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो देखिए आपको अगर इसका वैल्यू दे देगा कि व्हेन z इज इक्वल टू 2, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली जो वैल्यू दिया हुआ है उसे उसकी पोजीशन पे रख दीजिएगा, z की जगह हम 2 लिख देंगे क्योंकि z का वैल्यू हमें 2 कह रहा है, और -10। और याद रखिएगा जो भी वैल्यू आप क्वेश्चन से देख के लिखिएगा वेरिएबल का, उसे आप ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो 2 - 10 क्या हो जाएगा -8, यानी इसका आंसर क्या हो गया -8, ठीक है।
अब एक और चीज, मान लीजिए कि 5x आपसे कह रहा है और कह रहा है when x is equal to 4, ठीक है। तो देखिए 5 एज इट इज रहेगा, x की जगह हम 4 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है। याद रखिएगा कि कोई भी साइन जब ना रहे और एक ब्रैकेट आपको दिखे दूसरे नंबर के साथ, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन ही होना है। तो 5 4 20 हो जाएगा और ये इसका वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है, जो भी आपको उसका वैल्यू दे देगा उसको सिंपली आपको प्लेस कर देना है क्वेश्चन में और सॉल्व कर देना है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई हम दो टर्म ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 5m और एक ले लेते हैं -6m, ठीक है। आपको क्या कहेगा कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं। लाइक टर्म्स होंगे तभी ऐड होगा। तो देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, हाँ दोनों में m है। अब इसे ऐड करना है तो एडिशन का साइन करना है, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, 5m ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6m ये 5 ये -6, m तो बिल्कुल सेम है, m सेम है तो m ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1 और -1m हम नहीं लिख सकते हैं, हम इसे -m लिखते हैं, ठीक है। अब समझ गए, तो इसका आंसर -m। मान लीजिए कि इस तीन टर्म्स आपको दे दिए हैं, जैसे आपको दे दिया 6xy -5xy और -4xy, और आपको कहा कि इन तीनों को आप ऐड कीजिए, ठीक है। फिर वही बात है कि चेक करना जरूरी है कि पहले लाइक टर्म्स है कि लाइक टर्म्स है तीनों को हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। 6xy प्लस -5xy प्लस -4xy, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिएगा, तो ये 6xy ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -5xy प्लस माइनस अगेन माइनस -4xy, ठीक है। xy 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 यानी कि आंसर xy होगा, ठीक है। और इधर आप देखिएगा 6 -5, ठीक है, -4, हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा 6 - 5 क्या होता है 1, ठीक है। 1 - 4 क्या होता है -3, आंसर क्या आ गया -3xy, ठीक है। एडिशन आप समझ गए। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल इसी तरीके से होगा, सेम टर्म हम लेते हैं और उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 5m और 6m, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, तो 5m माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6m, ठीक है। अब देखिए m दोनों है m, तो m यहाँ लिखा जाएगा, और 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 11m। इन टर्म्स को लेते हैं, ठीक है। 6xy और -5xy, आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6xy इधर रह जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 5xy, ठीक है। xy दोनों में कॉमन है तो xy यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 6 + 5 कितना होता है 11 होता है, यानी कि 11xy इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चैप्टर में आपको इतना ही कुछ समझना था और आगे हम एक्सरसाइज तो कवर करेंगे ही, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 12 algebraic expressions. Hope you like it. Thank you.